बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अरबी के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो अरबी, 3 से 4 प्याज, 2 टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक। मसालों में हमें ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च और नमक। चलिए जी, कढ़ाई में हम पहले ऑयल डाल के जो अरबी है इसको हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लाइट सी फ्राई करनी है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो सख्त ही रह जाती है, सॉफ्ट नहीं होती। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बस हमने हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। मैंने इसको ना नमक लगाया ना नींबू लगाया, बस इसको साफ़ करके काट के बस धो लिया था। आपके सामने बनेगी, कोई इसमें देखना चीप वगैरह कुछ नहीं ये छोड़ेगी। चलें जी, उसी ऑयल में हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। अब इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो डाल देते हैं और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। देखें, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसको थोड़े 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, अब इसको हम ढक देते हैं। पाँच मिनट के बाद देखें, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं। थोड़ी सी मैंने कलौंजी भी डाली थी। चलिए, अब इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें कच्चा आम डाला है थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा इसमें खट्टापन आएगा तो बड़ी टेस्टी बनती है। मैं जब सीज़न में कच्चे आम होते हैं तो उनको मैं साफ़ करके काट के उसके छोटे छोटे पीस बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी कोई ऐसी सब्ज़ी हो तो उसमें हम उठाते हैं और काट के क्रश करके ऐड कर देते हैं। कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहते हैं वो, कोई उनका टेस्ट नहीं ख़राब होता। चलिए जी, यहाँ हमने इसमें अरबी ऐड कर दी है। और 4 चम्मच मैंने दही के डाले हैं और अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा पानी, आधा कप इसमें पानी का आपने ऐड करना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको ढक देना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको ढक्कन को उठाया है तो देखें, सालन हमारा अरबी का बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। थोड़ी सी आप इसमें सूखी मेथी ऐड कर दें। 2 से 3 चम्मच इसमें लीमू का रस जो है वो डाल दें। इससे थोड़ा सा खट्टापन आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है नींबू के रस का। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। चलिए जी, हमारी आज की रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है और टेस्ट में भी बहुत मज़े की बनती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपको अगली रेसिपी में। आप तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।